जंगल में आया कुत्ते का पिल्ला। अचानक जंगल में एक कुत्ते का पिल्ला शेर के आगे आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, इस कहानी में जानेंगे। रामपुर नामक एक गांव में एक व्यक्ति कुत्ते के पिल्ले को पालता है। एक दिन काम की वजह से वो कहीं और जाता है। कुत्ते का बच्चा इधर उधर घूमते हुए गांव के पास के जंगल में आ जाता है। उसे देखकर पेड़ पर बैठा बंदर कहता है, वहीं रुक जाओ, तुम कहाँ आए हो तुम्हें पता है? ये एक भयानक जंगल है। यहाँ बहुत सारे खूंखार जानवर रहते हैं और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा काम तो खत्म। अभी यहाँ से घर चले जाओ जल्दी। वो मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे गांव में मुझे देखकर सब लोग डरते हैं, बच्चे बड़े सब डरते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। किसी को भी अगर हमारे घर में कदम रखना है तो पहले मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। मैं आराम से सारा जंगल घूमकर देख ही आऊंगा। मेरी बात मानो, तुम्हें यहाँ खतरा है। अगर किसी खूंखार जानवर ने देख लिया तो तुम्हारा खेल खत्म। जल्दी घर जाओ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तुम्हारी फ्री की मशवरे की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सारे जंगल में घूम कर ही आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से निकल लेता है। बाप रे, बहुत प्यास लगी है, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। इस तरह सोचकर पानी के लिए वो इधर उधर घूमने लगता है। तभी तालाब के पास जाकर वो पानी पीकर वापस आता है। इतने में वहाँ एक मगरमच्छ दिखता है। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना। इतना कहकर वो उस पिल्ले पर हमला करता है और कुत्ते का पिल्ला वहाँ से डरकर भाग जाता है। एक सेकेंड देर करता तो मेरा काम तो खत्म ही था। जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं, इसलिए घर चला जाता हूँ। इतना सोचकर वो घर जा ही रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में शेर का सामना हुआ। वाह, कितनी अच्छी किस्मत है। इसे खाकर 2 दिन का भूख मिटाऊंगा। बाप रे, मगरमच्छ से छूटकर ठीक से सांस भी नहीं लिया था कि शेर सामने आ गया। अब क्या करूं, कैसे बचूं? भागो यहाँ से। इस तरह वो भागते रहता है। शेर भी उसका पीछा करता है। ये सब कुछ लोमड़ी देख रही थी। बहुत दूर जाने के बाद कुत्ते का पिल्ला घास में छुप जाता है। हाय रे, कुत्ते का पिल्ला कहाँ चला गया? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ढूंढते हुए शेर वहां से चला जाता है। और अब लोमड़ी कुत्ते के शिकार के लिए तैयार थी। स्वादिष्ट खाना है और शेर भी चला गया। अब तो इस पर टूट ही पड़ूंगी। इस तरह लोमड़ी कुत्ते के पिल्ले के पास जा ही रही होती है कि तभी बाघ आकर उसे रोक देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए ये बर्ताव करोगी? भागो यहाँ से। अब माफ कीजिए, आपको देखा नहीं था, जा रही हूँ। लोमड़ी जाते हुए अपने मन में सोचती है, हाय रे फूटी किस्मत, अगर ये बाघ नहीं होता तो मेरी भूख मिट जाती। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। बाद में कुत्ते का बिल्ला सोचता है, बाप रे, पहले मगरमच्छ, फिर शेर और फिर लोमड़ी से बचकर यहाँ छुपा तो हूँ। बाघ के हाथ लग गया तो लगता है आज तो मेरा खेल ही खत्म। अब क्या करूँ? मुझे बंदर की बात मान लेनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अरे ओ पिल्ले, यहाँ क्यों आए? यहाँ तुम्हारे लिए कितना खतरा है। अभी तुरंत घर चले जाओ। मैं बहुत डर गया था, धन्यवाद, आपने मेरे प्राण बचाए। इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए, चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, अभी घर चला जाता हूँ। इस तरह कुत्ते का पिल्ला घर वापस चला जाता है। अगर कोई अच्छा मशवरा दे तो उसे मान लेना चाहिए, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बिग फिश पॉन्ड। एक तालाब में एक बंदर एक बगुले को
मारते हुए भागता रहता है। आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहा है, यह है इस बिग फिश की कहानी में। जूनागढ़ नाम के एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में काफी सारी मछलियां रहा करती थी, लेकिन एक मछली थी जो आकार में बहुत बड़ी थी, जिस वजह से बाकी सारी मछलियां उससे बहुत डरती थी। और इसी वजह से उस बड़ी मछली का कोई भी दोस्त नहीं था और वो बेचारी अकेले ही रहती थी। एक दिन एक बंदर घूमते घूमते उस तालाब के पास आता है और तालाब के पास जो अमरूद का पेड़ रहता है उसे देखकर वो कहता है, अरे वाह, मीठे मीठे अमरूद लगे हैं इस पेड़ पर। मुंह में पानी आ गया इन्हें देखकर। चलो कुछ अमरूद खा लेता हूँ। ऐसा बोलकर बंदर अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाने लगता है। वो इसी तरह हर रोज आकर अमरूद खाते जाता है। एक दिन बंदर उस बड़ी मछली को देखता है। वो मछली बेचारी अकेले ही तैरती रहती है। बंदर उसे कहता है, अरे ओ बड़ी मछली, तुम अकेली क्यों हो? जाओ बाकी मछलियों के साथ इस पानी में तैरो। नहीं नहीं, मैं उन मछलियों के पास जाती हूँ तो वो डर कर भाग जाते हैं। अरे मैंने सुना था मछली में बहुत कांटे होते हैं, तो तेरे कांटे क्या तेरे ऊपर लगे हुए हैं जिसे देखकर वो भाग जाते हैं? हाँ भाई, अब तुम भी मजाक उड़ाओ मेरा। अरे नाराज मत हो, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं बड़ी मछली, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मछली ये सुनकर बहुत खुश होती है और बंदर रोज उस तालाब के पास आकर उस पेड़ से अमरूद खाकर कुछ अमरूद बड़ी मछली के लिए डाल देता था। उनकी दोस्ती का पता अब तालाब के बाकी मछलियों को भी लग गया था। एक दिन एक बड़ा सा बगुला उस तालाब में आता है। वाह, सुना है इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। आज तो खाकर रहूंगा मैं उनको। वो बगुला छोटी छोटी मछलियों को खाने लगता है और डर के मारे उन छोटी मछलियों में से एक मछली उस बड़ी मछली के पास आकर कहती है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? वो बदमाश बगुला हम सबको खा रहा है। ये सुनकर बड़ी मछली उस बगुले के पास जाती है। उसे देखकर बगुला कहता है, अरे तू मछली है या मछली का राक्षस? अरे कितनी बड़ी है तू। तू क्या बाकी मछलियों का खाना छीन छीन के खाती हो, जिस वजह से बाकी मछलियाँ छोटी की छोटी रह गई? अरे ओए दुष्ट बगुले, चल जा यहाँ से और मछलियाँ खाना बंद कर। अरे तो और क्या खाऊं? बैंगन का भरता। चलो जाओ यहाँ से और मुझे मछलियाँ खाने दो। बड़ी मछली बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बगुला मानता ही नहीं और तालाब से मछलियों को खाते ही रहता है। ये देखकर बड़ी मछली दूसरे दिन अपने बंदर दोस्त से ये बात कहती है, अरे दोस्त, तुम आ गए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ दोस्त, बोलो क्या करना है? अरे एक बगुला आकर सारी मछलियों को खा रहा है। वो बेचारी सभी डरी हुई है। तुम हमारी मदद करो उस बगुले को भगाने के लिए। अरे तुम उनकी मदद करने के लिए बोल रही हो जो तुम्हें दोस्त नहीं समझते। लेकिन बेचारी मदद मांग रही है ना, ऐसे मना नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए उनकी तुम्हारे साथ, ठीक है ना? ये बोलकर बंदर उस बगुले का पानी के नीचे छुपकर इंतजार करता रहता है और जैसे ही वो बगुला आता है, बंदर जल्दी से पानी से ऊपर निकलकर उसे डंडे से जोर से मारता है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी मछलियाँ नहीं खाऊंगा और यहाँ वापस भी नहीं आऊंगा। ये देखकर बगुला डर के भागने लगता है। सारी मछलियाँ बंदर का शुक्रिया मानते हैं और हमेशा के लिए बड़ी मछली और बंदर से दोस्त बनकर रहती है। सीख: सब लोग अलग अलग ना रहते हुए सब मिलकर रहेंगे तो किसी भी बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।